हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ये भी जाना था कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं, इसका भी हम लोगों ने जिक्र किया था। अब जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट में जो की पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग एक बार फिर जल्दी से रिमाइंड करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में जो की पॉइंट्स पढ़ेंगे उनके साथ जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हमारे पास 6 हैं इनके हम लोग ग्राफ भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको बिल्कुल कंप्लीटली समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था तो हमारे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। पहला है साइन इन्वर्स एक्स, सेकंड वन इज़ द कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब ये जो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने पढ़े हैं, इन 6 के डोमेन और रेंज ये हमको अच्छी तरीके से हमेशा मालूम होनी चाहिए। इस रेंज को ही हम लोग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। बात यहाँ पे आपको ध्यान ये रखनी है, डोमेन का मतलब क्या है? तो डोमेन का मतलब होता है जो हम यहाँ x लिख रहे हैं, इस x की जगह पे हम कौन कौन से नंबर रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। जैसे साइन इन्वर्स x में हम -1 से लेके +1 तक ही नंबर ले सकते हैं। -1 से छोटा नंबर और +1 से बड़ा नंबर हम इसमें रखेंगे तो ये जो फंक्शन हमारा है ये डिफाइंड नहीं रहेगा। इसका मतलब है साइन इन्वर्स x इज़ ओनली डिफाइंड व्हेन एवर द x इज़ बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 and 1। तो x की जगह पे -1 से लेके +1 तक हम कोई भी नंबर रखें तो यहाँ से हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम -1 से पहले का कोई नंबर रखेंगे या 1 के बाद का कोई नंबर रखेंगे तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो x की जिन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो ये हमारा डोमेन हो गया और यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं वो हमने सबके लिए लिख दिया है, तो सारे फंक्शन के लिए हैं। अब जब हम x की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे -1 से लेके +1 तक, तो इसमें रिप्लेस करने पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन इन्वर्स x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी हमें। तो जो वैल्यू यहाँ मिलती है उसी का जो सेट बनता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर देखो साइन इन्वर्स x हमने लिखा भी था, तो साइन इन्वर्स x की जो वैल्यूज़ मिलेंगी उनका जो इंटरवल होगा उस इंटरवल को हम कहेंगे रेंज। तो जब कभी भी इस डोमेन की वैल्यूज़ हम लेंगे, x की जगह -1 से लेके +1 तक रिप्लेस करेंगे इस फंक्शन में, तो हमें यहाँ पर साइन इन्वर्स x की जो वैल्यू मिलेगी वो -π/2 से लेके +π/2 तक मिल जाएगी। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे, इनको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहें। तो इसी तरीके से कॉस के लिए भी हमने लिखा है, tan के लिए, कॉट, सेक और कॉसेक सबके लिखा है और हम लोग पिछले वीडियो में इसको बहुत कायदे से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, इसको आप जरूर समझ लीजिए। अब आइए हम लोग समझते हैं साइन इन्वर्स x का जो है ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक ग्राफ को हम लोग समझ जाएंगे तो बाकी ग्राफ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है एंड दिस इज द y एक्सिस ऑरिजिन। देखिए x की वैल्यूज क्या है, -1 to +1। तो x एक्सिस पे हम इधर लेंगे -1 और इस साइड में ले लेंगे +1 और इन वैल्यूज पे हम एक डॉट 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 इस तरीके से लाइन भी बना देते हैं। दोनों साइड में बना देंगे, इधर भी बना देंगे और इसको हम ऊपर भी बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारी इन दो पॉइंट के बाहर नहीं होगी। इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो इन दोनों लाइन के बीच में ही कहीं रहेगा, बाहर जाना नहीं, क्योंकि x की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास, ये देखिए ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो ये वैल्यूज़ हमारी क्या है, -π/2 से लेके +π/2 है। तो -π/2 कहाँ होगा, नीचे ले लेंगे क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ ले लेते हैं -π/2 और यहाँ पर क्या ले लेंगे, +π/2 और इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए π/2 पर वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, तो π/2 पर वैल्यू हो जाती है ये 1। अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा। तो ये 1 और π/2 जिस पॉइंट पे मिलेंगे आके ये, तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से बन गया। और इसी तरीके से यहाँ पे ये ये बन गया हमारा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, काहे का है, ये ग्राफ है साइन इन्वर्स x का। तो साइन इन्वर्स x का ग्राफ मिल गया है। अब इस ग्राफ से हम अगर x की वैल्यू सपोज करें हमारे पास 1/2 है, यहाँ पर है 1/2, तो हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ये एंगल हमको मिल जाएगा 30 डिग्री का।
इसी तरीके से इनके बीच में कोई भी पॉइंट होगा उस पर हम लोग उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो -1 से लेके +1 के बीच में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस बन जाता है। कॉस इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो कॉस इनवर्स x इज ऑल्सो डिफाइंड बिटवीन -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच में तो हम लोग पहले खींच चुके हैं। तो ये π/2 है और इसका डोमेन क्या है 0 to π। तो π यहाँ कहीं हो जाएगा 0 to π। तो देखिए 0 to π ये है। अब देखिए यहाँ पर जब कभी हम x की जगह यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। तो x की जगह जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो एंगल कितना निकलेगा 90 डिग्री निकलेगा। cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 एंड cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब है कि जब x की जगह 1 रहेगा तो वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर जब x की जगह 1 रहेगा, यहाँ पर x की जगह 1 तो हमारी जो cos x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब हमारे पास 0 रहेगा तो क्या होगा π/2 होगा। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ से मिलेगा इस तरीके से। और जब हम π/2 लेंगे, पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई कब आता है, पाई आता है जब हम लोग लेते हैं -1, cos इनवर्स -1। तो cos इनवर्स -1 जब हम लेंगे तो वैल्यू क्या होगी पाई हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे इसका इस तरीके से मिलेगा आगे ये। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे रहेगा और इधर से ग्राफ हमारा ऐसे रहेगा। बल्कि ये ग्राफ कुछ कर्व लेके बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे ये। और इधर वाला ग्राफ तो खैर ये ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स x का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ फॉर द cos इनवर्स x। आइए tan इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं। तो इसको हम लोग रद्द कर देते हैं और दोबारा से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x का मतलब है ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखिए बच्चों ये tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ कहाँ रहेगा, -π/2 यहाँ कहीं पे होगा और ये π/2 यहाँ पर होगा। इनके बीच में ही रहना है ग्राफ को। तो हम यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया। अब देखिए ये tan इनवर्स 0 पर तो 0 ही रहेगी वैल्यू, और जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 45 हो जाता है, यानी इसके बीच में आ जाएगा कहीं पे। और जब -1 लेंगे तो -π/4 हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, चढ़ता हुआ ग्राफ इस तरीके से, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा और इसकी वैल्यू आगे जाके कहीं इनफाइनाइट पर इसको टच करेगी। इसी तरीके से इधर का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ, -π/2 और +π/2 के बीच में रहेगा। x की वैल्यूज हमारी कोई भी रियल नंबर हो सकती है इसमें। तो x की वैल्यू कुछ भी लेंगे, लेकिन जो tan इनवर्स x की वैल्यू है वो -π/2 और +π/2 के बीच में ही रहेगी। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया हमारे पास। अब आइए cot इनवर्स x का देख लेते हैं जल्दी से ग्राफ। तो cot इनवर्स x का देखिए कैसे बनता है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हमारा बन गया, ऑरिजिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू तो पूरे x एक्सिस पे रहेगी क्योंकि इसका डोमेन r है, और रेंज क्या है 0 to π। तो 0 ये हो गया और पाई यहाँ कहीं पे आ जाएगा और बीच में हो जाएगा यहाँ पे π/2।
तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि लाइन इसे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये तो कॉट 0 से लेके पाई तक हमारे पास आना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 किसके लिए आता है, तो देखिए कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब है कॉट इन्वर्स 0 इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो ये 9 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो एंगल कितना निकलेगा, 90 निकलेगा। और जैसे धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे तो 0 पे जाते जाते ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कर्व इस तरीके से चलेगा, ऐसे करके ये, और इसी तरीके से 0 पर 1 हो जाता है और पाई पर ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस कर्व को इधर को फोल्ड करें ऐसे करके, ये ऐसे, ये बन जाएगा। तो देखिए जो कर्व यहाँ पे बना है वही कर्व कमोबेश है, बस केवल इसको पलट दिया गया और थोड़ा सा ऊपर इन्हेंस कर दिया गया। तो ये हमारा हो गया कॉट इनवर्स x का कर्व। इसके बाद में हमारे पास है सेक इनवर्स x का ग्राफ। तो सेक इनवर्स x का जल्दी से देख लेते हैं क्या है। ये है हमारे पास, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। अब देखिए सेक के लिए क्या लेना है, -1 और +1 नहीं लेना है, इनके बीच के नंबर्स नहीं लेने, इनके बाहर के नंबर लेने हैं। तो ये तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर +1 और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1। अब हमें जो भी नंबर लेने x एक्सिस पे इसके बाहर लेने हैं, और जो इसका रेंज है वो क्या है, 0 to π। तो देखो 0 यहाँ लिखा है, पाई यहाँ कहीं पे होगा, इनके बीच में कहीं आ जाएगा π/2। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी लाइनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों हम लोगों को मालूम है कि सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर तो रहेगा 1 0, और जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से जो ग्राफ चलेगा तो इस तरीके से कुछ बढ़ेगा, इस तरीके से, ये यानी π/2 पहुँचते पहुँचते इनफाइनाइट हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर -1 होती है पाई पर, तो ये -1 यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पर -1 है, और यहाँ से फिर जब हम एंगल घटाएंगे तो घटाते घटाते 90 पर आके फिर जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये हमारा ग्राफ हो गया सेक इन्वर्स x का। इसी तरीके का ग्राफ बनता है कॉसेक इन्वर्स x का, लेकिन वो किनके बीच बनता है, वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच बनता है। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर दी, x इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे -1 और +1 के बीच में लेना है। तो जैसा हमने यहाँ पे सेक में बनाया था बिल्कुल ऐसे ही, 1 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, और ये हमने x एक्सिस के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ कर दी। जो हमारे कॉसेक इन्वर्स x की वैल्यूज़ हैं -π/2 से लेके +π/2। तो ये -π/2 की हो गई, ये +π/2 की वैल्यूज़ हो गई। अब इसमें देखिए कॉसेक का हमें मालूम है कि जब कॉसेक में जब π/2 होता है हम लेते हैं, तो कॉसेक π/2 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर तो 1 रहेगा, और जब 0 पे हम आते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ से हम जब चलना शुरू करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से एंगल बनेगा कुछ, ये इस तरीके से 0 पर आते आते इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से -π/2 पर -1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम जब शुरुआत करेंगे तो हमारा 0 पर पहुँचते पहुँचते ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ ग्राफ। सही नहीं बन पा रहा है, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉसेक का। तो ये यहाँ π/2 से स्टार्ट होगा, तो x एक्सिस की ओर आएगा, x एक्सिस को कहीं इनफाइनाइट पे टच करेगा, और यहाँ -π/2 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा ये। और ये दोनों जो पॉइंट होंगे ये 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 और -1 के बीच में कर्व नहीं रहता है, क्योंकि इसके डोमेन में ये पॉइंट इनके बाहर ही ग्राफ होता है।
ये जो हम x की वैल्यूज़ लेते हैं, r माइनस -1, 1 का मतलब है कि सारे रियल नंबर लेने हैं, केवल इनके बीच के नंबर छोड़ के, -1 और +1 के बीच के रियल नंबर को छोड़ देंगे और बाकी नंबर्स को हमें लेना। तो ये बच्चों, ये हम ग्राफ इसके बना रहे हैं, तो ग्राफ बना के थोड़ा सा हम इसका अभ्यास कर लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। अब इसको यहाँ से हटाते हैं और जो बाकी की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले 1-2 एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, एक आध एग्जाम्पल यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहला काम हमें क्या देखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले? तो हमें ये देखना कि हमारे पास कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो यहाँ पर साइन का है तो साइन हमारे पास लिखा। अब जो वैल्यू हमने जो लिखी यहाँ पर, आपको ये देखना कि ये वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यू है। अगर ये है तो हम इसको प्रोसीड करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाहर की वैल्यू है तो हम लिख देंगे कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द गिवन वैल्यूज़। तो इसके लिए कोई भी वैल्यू होगी नहीं, उसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर -1 और +1 के बीच में ही 1/2 होता है, और 1/2 साइन कितने के लिए होता है? तो ये होता है साइन 30 के लिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6। क्लियर? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? जो यहाँ वैल्यू दे रखी है उसको देख लेना है कि वो डोमेन में लाई कर रही है या नहीं लाई कर रही है। तो अगर उसमें डोमेन में है तो हम उसको प्रोसीड करेंगे, और अगर डोमेन में नहीं है तो उसको हम प्रोसीड नहीं करेंगे। जैसे 3 ले लेते हैं, तो चूँकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -1, 1। अब 3 जो है -1 और 1 के बीच में नहीं है। तो अगर इसके लिए सपोज करिए हमसे पूछा जाए साइन इनवर्स 3 की वैल्यू, तो अब जब साइन इनवर्स 3 निकालना तो 3 को चेक करना पड़ेगा कि 3 इस डोमेन में है या नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 इस डोमेन में नहीं है, इसका मतलब ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट डिफाइंड। इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये डिफाइंड क्यों नहीं? क्योंकि 3 जो नंबर हमने लिया वो इस डोमेन में नहीं मौजूद है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब कभी ऐसी परिस्थिति मिलेगी कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है इनवर्स फंक्शन के साथ में, वो नंबर इस डोमेन में मौजूद है या नहीं। अगर वो इस डोमेन में है, साइन का है तो उसका डोमेन, कॉस का, तो हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज वहीं पर लिख देंगे कि द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। आइए कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने इस तरीके के फंक्शन देखे बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, और दूसरा क्या था? साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। इन दो, देखिए इन दोनों के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन हैं, एक इनवर्स में है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों सेम है, ये भी साइन है ये भी साइन है, एक बाहर का इन्वर्स है और अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिक है, या बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है अंदर का इन्वर्स है, ऐसी दोनों कंडीशन में ये फंक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें वैल्यू मिलती है जो भी यहाँ नंबर लिखाता हो। जैसे यहाँ भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू मिल जाएगी x। इसी तरीके से कॉस का होगा तो कॉस में भी हो जाएगा, टैन में हो जाएगा, सभी में हो जाता है। लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना है कि जब यहाँ साइन इनवर्स लिखा है ये, तो ऐसी कंडीशन में जो x की वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू मिलेगी, ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहेगी, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन ये होता है। और जब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ये जो x निकलेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 to 1, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन लेंगे और यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन लेंगे। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आइए इनको बहुत एक आसान तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए क्या तरीका लगाते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस नंबर लाइन पर हम लोग ये एंगल नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ 0 लिखा है, यहाँ हो जाएगा -π/2, इधर हो जाएगा ये π/2, यहाँ कहीं पे आ जाएगा पाई। अब देखिए आप, ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं इन दोनों के लिए आप समझिए ध्यान से, जब कभी हमारे फंक्शन आएंगे इसके बीच में
तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू मिलेगी, साइन इन्वर्स के लिए। अगर यहाँ इन्वर्स साइन इन्वर्स लिखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, या जैसे आ गया tan इन्वर्स ऑफ tan एक्स, या कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स। इन सब की वैल्यू होगी x, और x की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों नंबर के बीच में। ध्यान हमको ये रखना है कि जब tan लेंगे तो ये एक्सट्रीमिटीज़ नहीं ली जाएंगी, जब कॉसेक लेंगे तो जीरो नहीं लिया जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए हमें बहुत आसान हो गया हमारे लिए याद करना। अब इसमें हमें ये भी नहीं बहुत ज़्यादा है कि इसको कैसे याद रखेंगे, हर एक का अलग अलग याद रखना, तो अलग अलग नहीं याद रखना है। -π/2 + π/2 के लिए 3 फंक्शन हैं। साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी x होगी, tan इन्वर्स ऑफ tan x, इसकी वैल्यू भी x होगी, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक x, इसकी वैल्यू भी x होगी। इन तीनों की वैल्यू x होगी, और जो x की वैल्यू होगी वो इस डोमेन में होगी, यानी इन दोनों नंबर के बीच में होगी। अगर साइन है तो ये एक्सट्रीमिटीज़ ली जाएंगी, अगर tan है तो केवल इनके बीच के नंबर लिए जाएंगे, और कॉसेक है तो हम ये सारे नंबर यहाँ -π/2 से लेके +π/2 तक लेंगे, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़कर। अब आते हैं जो 3 बच्चे हैं वो कहाँ पे आएंगे, वो इन दोनों के बीच में आएंगे। कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला होता है कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, दूसरा होता है कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स, और तीसरा होता है सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स। ये भी तीनों फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो = x होती है, और जो x की वैल्यू आती है वो 0 से लेके पाई तक होती है। कॉस के लिए 0 to पाई, 0 भी लेंगे और पाई को भी, एक्सट्रीमिटीज़ को इंक्लूड करेंगे। कॉट और कॉट के लिए ये वैल्यूज एक्सक्लूड करेंगे, इनको नहीं लेंगे, केवल इनके बीच के पॉइंट लेंगे, और सेक के लिए π/2 को नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। कॉस के लिए पूरा डोमेन लेना है 0 to पाई, कॉट के लिए ये ओपन इंटरवल लेना है 0 to पाई, और सेक के लिए इंटरवल तो क्लोज ही रहेगा, लेकिन इसमें से हम लोग π/2 को छोड़ देंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, तो 0 to पाई के बीच में कौन से फंक्शन है, और -π/2 to पाई के बीच में कौन से फंक्शन है, इस बात को हम यहाँ से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स है। इसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं दूसरा जो पार्ट दे रखा है, इस पार्ट को देखिए आप। इसमें क्या बता रहे, जब साइन बाहर फंक्शन होगा और साइन इन्वर्स का अंदर होगा फंक्शन, तो ये देखिए क्या है -1 और यहाँ पर आ गया 1, इन दोनों के बीच में क्या है, तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स या कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, ये जो दो फंक्शन मिलेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी = x, और x की जो वैल्यू होगी वो इनके बीच में रहेगी, यहाँ -1 से लेके +1 तक। किस किस में, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स। इसी तरीके से हमारे पास आता है tan और cot, तो tan ऑफ tan इन्वर्स x या cot ऑफ cot इन्वर्स x, इसकी वैल्यू भी x रहेगी, और इस पूरे नंबर लाइन पे कहीं पर भी कोई नंबर हो सकता है इसके लिए। ये पूरा डोमेन काम करता है, पूरे डोमेन में आता है, इसका डोमेन होता है R। अब बचे हमारे पास कौन से, सेक और कॉसेक। तो देखिए पूरे में तो हो गया tan cot, और यहाँ पर हो गया बीच वाले में साइन cot। तो जो ये पार्ट किनारे का जो पार्ट बचा है, इस पार्ट में होता है हमारा सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं सेक ऑफ सेक इन्वर्स x और कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स x, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, =x होगी, लेकिन ये जो वैल्यू होगी ये बीच वाले पार्ट में नहीं होगी, बीच वाले पार्ट में -1 से लेके +1 के बीच में नहीं होगी। क्या हो, किधर होगी, या तो ये वैल्यू इस तरफ होगी यहाँ से यहाँ तक, और या फिर वैल्यू ये इस तरफ होगी, यानी ये जो चीज़ हमारे पास लिखी है ये चीज़ इस पार्ट में आएगी और इस पार्ट में आएगी। तो एक बार फिर से आप इसको समझ लें, साइन ऑफ साइन इन्वर्स, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स -1 से लेके +1 के बीच में रहेगा।
सेक और कॉसेक, सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स इनके बीच में नहीं रहेगा, जहाँ पे साइन और कॉस रहते हैं वो नहीं रहेगा, उसके बाहर रहेगा। इन दोनों कंडीशन में -1 और +1 की वैल्यू हो सकती है, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी और इसमें भी, चारों में आए इंक्लूड की जाएगी। और इस पूरे डोमेन में जो r होता है -∞ से लेके +∞ के बीच के नंबर जो होते हैं, इस पूरे में tan ऑफ tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स की वैल्यू लाई कर सकती है। तो इस तरीके से हमको इस चीज़ को पूरे को अच्छे से समझ लेना है। आइए अब एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल चीज़ सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और हमें उसको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको हम लोग सीख सकते हैं। वो देखिए, जैसे हमारे पास सपोज करिए साइन इन्वर्स एक्स है। अब इस साइन इन्वर्स एक्स को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कॉस इन्वर्स में या tan इन्वर्स में या कॉट इन्वर्स में या सेक इन्वर्स में या कॉसेक इन्वर्स में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको ज़रा समझना है। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। अब जैसे हमारे पास साइन इन्वर्स है तो इसकी पहले ट्रिक सीख लेते हैं कैसे इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये साइन हमें दे रखा है और साइन के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब अपान कर्ण, ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले से। तो यहाँ पे ये x लिखा है तो इसको हम लिख देंगे x, अपान में कोई नंबर नहीं तो बटे में 1 ले लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेनस हो गया 1। तो देखिए, हमको परपेंडिकुलर मालूम है यहाँ पर और हाइपोटेनस मालूम, क्या नहीं मालूम, बेस नहीं मालूम है। तो बेस का फार्मूला होता है √ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए इसकी, तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा √ हाइपोटेनस 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर x है, यहाँ करेंगे स्क्वायर तो ये है। तो देखिए, हमें 3 वैल्यू मालूम हो गए, हमें p की वैल्यू मालूम है, h की मालूम है और b की मालूम है। तो यहाँ p इज इक्वल टू है x और h इज इक्वल टू है 1 और b की वैल्यू हमने निकाल ली। ये 3 वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है। तो साइन हमको मालूम था, अब हमें कॉस इन्वर्स लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, कॉस के लिए फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े ही होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसेक होता है तो हाइपोटेनस अपान बेस, सेक होता है तो कॉसेक होता है तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, सेक होता है तो हाइपोटेनस अपान बेस और कॉट होता है तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस के लिए हमें है, तो ये कॉस का क्या है, कॉस का क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमने कितना निकाला यहाँ पर, बेस हमारा हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस कितना है, अपान में 1 है। और हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर जब 1 होता है तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज होता नहीं, तो इसको बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साइन इन्वर्स एक्स अगर है और हम उसको कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास। ये कैसा रिलेशन बन गया, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके का रिलेशन बन गया। अगर यही साइन हम टैन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए टैन के लिए क्या फार्मूला होता है, तो टैन के लिए फार्मूला पड़ा है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, x, तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, x, और बेस हमने कितना निकाला है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा टैन आ गया। तो देखिए ये 3 आ गए और ये 3 निकालने के बाद बाकी 3 निकालना बहुत आसान है। वो कैसे निकालते हैं, तो जैसे साइन है, अब इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 है, हम लोग जान ही रहे हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो जो चीज़ साइन में लिखी है इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके लिख देते हैं 1/x, ये हो गया। जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो यहाँ सेक इन्वर्स एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो लिखा है इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, कॉस में जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक बन जाएगा।
और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो यहाँ पर cot के लिए जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो देखिए ये हमारे पास इस तरीके से रिलेशन बन गया। तो ये तो हमने साइन को कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से आप कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं, टैन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब कॉस को कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ कॉस वाले में लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। थोड़ा सा इसको एक बात समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं कि बहुत से फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, समझना पड़ेगा। देखिए अपान में कुछ नहीं तो अपान में 1 लिखेंगे और कॉस के लिए फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो देखिए बेस हमारे पास हो गया x, हाइपोटेनस हो गया 1, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बेस कितना है x है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करिए हमें साइन इनवर्स कन्वर्ट करना है, कॉस को काहे में कन्वर्ट करना, साइन में। तो साइन इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस है 1। तो देखिए जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही नंबर हमारे पास आ जाएगा। कॉस को कन्वर्ट ही कर रहे हैं तो उसको तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे tan करेंगे तो tan इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस कितना है, अपान में x है। तो देखिए ये साइन कॉस tan हमें मालूम हो गया है। और इन तीनों का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल यानी 1 अपान रूट करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉस एक बन जाएगा। कॉस है तो x अपान 1 है, सेक निकालेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा। और tan इनवर्स यहाँ पे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो कॉट का करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा और ये वाला न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी तरीके से tan का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारे पास है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x के लिए देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा। tan इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए तो परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया है x, बेस हो गया है 1, और हमें पता क्या करना है, हाइपोटेनस पता करना है। तो हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है। तो हाइपोटेनस हमारे पास आ गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए हमें tan मालूम था, अब इससे हम क्या पता करेंगे, साइन। तो साइन इनवर्स निकालना है, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई s और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से कॉस निकालेंगे, तो कॉस के लिए फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू है यहाँ पर 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर कॉट लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, tan का उल्टा होता ना, तो tan में x है तो यहाँ आ जाएगा 1 अपान एक्स, यहाँ अपान में 1 है, 1 अपान एक्स हो जाएगा। अगर हमें सेक लिखना है तो जो कॉस में आ रहा है इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो कॉस में क्या है, 1 अपान अंडर रूट है, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1, और अपान 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ कॉसेक का लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, तो कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन इनवर्स का। तो साइन में क्या लिखा, x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कॉसेक में लिखेंगे तो उल्टा करके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाएंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे। तो ये हम लोगों ने 3 का लिख लिया है, बिल्कुल 3 का जैसे लिखा है। इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो बाकी का आ जाएगा, जैसे साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसी तरीके से हम आगे कॉट का, सेक का और कॉसेक का भी लिख सकते हैं। तो आप सब लोग एक इसकी टेबल बना लें, और टेबल बनाने के बाद इस तरीके से चेंज करके पूरा लिख लें। तो जब आप 1-2 बार इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं। तो फिर आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, और ये टेबल ही केवल आपका डायरेक्ट काम करेगी, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन ज़रा देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना पड़ता है। देखिए सपोज करिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, कहीं लिखा है साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स 1/3।
अब इसको हमें, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉस इन्वर्स 1/3 की जगह कुछ और लिख देते हैं, कॉस इन्वर्स π/5 लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब कैसे निकालें इसकी वैल्यू? या आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है कि साइन ऑफ कॉस इन्वर्स 1/3, ये आ गया। दोनों को समझ लेते हैं। इसमें एंगल दे रखा है और इसमें दोनों को समझते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पर इन्वर्स है। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए हमें ये दोनों सेम चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी हमको साइन इन्वर्स ही चाहिए, यहाँ पर साइन इन्वर्स है तो यहाँ पर भी हमको कॉस चाहिए, साइन ही चाहिए यहाँ पर भी। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कॉस इन्वर्स है और कॉस को हम काहे में कन्वर्ट करना चाहते हैं? साइन में। तो देखिए कॉस इन्वर्स एक्स को हम साइन में कन्वर्ट करते तो ये हमने फार्मूला यहाँ बना लिया था। क्या फार्मूला था कि कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स √1 - x²। ये कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इन्वर्स √1 - x²। अब देखिए यहाँ x की जगह क्या लिखा है? 1/3। तो हम यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। जहाँ जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 1/3। यहाँ जाएगा साइन इन्वर्स √1 - 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इन्वर्स √1 - 1/9। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 1 जा 9 -1, तो 9 - 1 बिकम्स 8 डिवाइडेड बाई 9। और हम इसको 8 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 9 का होता है 3। ये आ गया। तो देखिए कॉस इन्वर्स 1/3 ये था और कॉस के साथ बाहर क्या लिखा है? साइन। तो हम दोनों साइड में इसमें क्या अप्लाई कर देंगे? साइन। ये तो हमारे पास कॉस इन्वर्स 1/3 लिखा ही है, इसके बाहर क्या है? साइन। तो हम दोनों साइड में साइन ले लेंगे, इधर भी लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो लेफ्ट में हमने साइन ले लिया, साइन ऑफ कॉस इन्वर्स 1/3, और इधर भी हम साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ साइन इन्वर्स 2√2/3। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं और देखिए ये साइन है और ये साइन इन्वर्स है। तो अभी हम लोग सीख चुके हैं कि अगर ये दोनों सेम हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 2√2/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए दोनों रिलेशन का हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है, जो पहले फार्मूले पढ़े थे अभी और जो ये बाद में पढ़े दोनों का। तो कॉस इन्वर्स को हमने काहे में कन्वर्ट कर लिया? साइन में कन्वर्ट कर लिया, और साइन में कन्वर्ट करने का दोनों साइन हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गए और हमें इसकी पूरे की वैल्यू मालूम हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई भी होगा तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 के 6 सभी को हमने आपस में इंटरचेंज करना सीख लिया है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। इसमें देखिए अब इसमें यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है, यहाँ इन्वर्स तो है नहीं, तो इन्वर्स के लिए तो हमने कन्वर्जन यहाँ मालूम है, लेकिन इसका कन्वर्जन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका कन्वर्जन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या हमने पढ़ा है, तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ा है। अब देखिए ये कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है? साइन में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दिस इज नॉट इन्वर्स फंक्शन ईयर। यहाँ पे इन्वर्स था तो इन्वर्स को कन्वर्ट करने के लिए तो ये टेबल हमने बनाई है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 10th में ही पढ़ लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अब देखिए थीटा की जगह हमारे पास कितना यहाँ लिखा है? π/5। तो हम यहाँ पर π/5 लिखेंगे। तो कॉस π/5 इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस π/5। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर π/5 कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cos π/5 इज इक्वल टू साइन, अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10, और 5 1 जा 5 पाई माइनस 2 पाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर cos π/5 इज इक्वल टू साइन 3π/10। तो देखिए cos किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। और हमें इस cos को किस में कन्वर्ट करना था? साइन में ही कन्वर्ट करना था। साइन में क्यों करना था? क्योंकि यहाँ बाहर साइन दे रखा था। तो अब देखिए बाहर साइन इनवर्स लिखा, तो हम दोनों साइड में साइन इनवर्स
इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई अपॉन 10। देखिए ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो दोनों एक इन्वर्स है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो कैंसिल आउट होंगे और रिजल्ट हमें कितना मिलेगा 3 पाई अपॉन 10। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हम इन फार्मूलों का यूज कर लेंगे और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक बात और यहाँ मालूम होती है, देखिए जो शुरू में पढ़ी थी कि अगर यहाँ इन्वर्स होगा तो यहाँ रेडियन में वैल्यू आएगी, और अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो नंबर में वैल्यू आएगी। तो वो बात भी यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, जो भी हम लोग पिछले नंबर लाइन बना के सीख रहे हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़े। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने, अगर इन्वर्स बाहर है तो एंगल रेडियन में निकलेगा, और यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है तो वैल्यू नंबर्स में आएगी। आइए और कुछ रिलेशन सीखते हैं। आइए इन्वर्स ऑफ निगेटिव नंबर्स का देख ले। तो किसी निगेटिव नंबर का जब इन्वर्स लेना होता है तो क्या करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है निगेटिव नंबर का इन्वर्स। आज जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं वो हम की पॉइंट सीख रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, कैसे इनका डेरिवेशन होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर केवल उसको हम कैसे किस तरीके से याद रख सकते हैं, किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अगर किसी भी निगेटिव नंबर का हमें इन्वर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरी यहाँ पे बनती हैं, तो उस कैटेगरीज को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास देखो बच्चों हम लोगों ने साइन इन्वर्स का पढ़ा है। अब साइन इन्वर्स के लिए तो आप जान ही रहे हो कि साइन इन्वर्स की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। तो जब कभी भी कोई फंक्शन तुमको मिलेगा तो आप इन्हीं के बीच में इसकी वैल्यू निकालोगे। तो -1 से लेके +1 के बीच में अगर साइन इन्वर्स है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। देखिए साइन इन्वर्स -x या tan इन्वर्स -x या कॉसेक इन्वर्स -x, ये तीन जो रिलेशन हैं ये ध्यान रखने हैं हमको। इन तीनों की जो वैल्यू निकलेगी उसमें ये जो माइनस है ये साइन के पहले आ जाएगा। तो माइनस साइन इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स x माइनस कॉसेक इन्वर्स x, ये तीन हो गए एक कैटेगरी में। इनके डोमेन हम लोग पहले पढ़ चुके, तो x की वैल्यू वही जो शुरू में पढ़ा था डोमेन, वही x की वैल्यू यहाँ पर भी रहती हैं। और तीन जो बचे हमारे पास उनकी कैटेगरी अलग है, उनको बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। उसमें कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो कॉस इन्वर्स -x। तो अगर कॉस के साथ माइनस आता है तो हम यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। इसी तरीके से आ जाएगा सेक इन्वर्स -x, दिस इज अगेन पाई माइनस सेक इन्वर्स ऑफ x, and the cot, third one is the cot inverse -x is equal to pi minus cot inverse of x। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसका यूज कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन इसका कैसे करें, देखिए बच्चों, जैसे सपोज करिए हमारे पास कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा साइन इन्वर्स √3/2। अब माइनस लगा देते हैं क्योंकि प्लस की नहीं माइनस की वैल्यू कर रहे हैं। तो अब ये माइनस की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम सब लोगों को मालूम है कि साइन में √3/2 की वैल्यू होती है π/3। साइन इन्वर्स √3/2 ये होता है 60 डिग्री के लिए, दैट इज़ π/3। लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, ये प्लस होता तो काम चल जाता। लेकिन जब माइनस होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग देखो फार्मूले पढ़ा, ये माइनस अगर साइन में लगा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन इन्वर्स √3/2। अब देखिए यहाँ से माइनस हट के कहाँ चला गया, इस नंबर के पहले चला गया है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो हमें चाहिए थी, जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है। और इस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, π/3। तो यहाँ पे माइनस को इसी तरह लगा के और इस नंबर की वैल्यू लिख देंगे π/3। तो ये हमारा माइनस में हो गया। इसी तरीके से tan में अगर माइनस लगा तो वो भी हम पहले खींच के और सॉल्व कर देंगे, और cosec में भी। अब रही बात इन तीन ग्रुप में, देखते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कॉस इन्वर्स की ही वैल्यू हमें निकालनी है।
क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास लिखा है कॉस इनवर्स -1/√2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखें बच्चों, कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4 होता है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर यहाँ पे 1/√2 होता तो हम लोग π/4 लिख देते, लेकिन यहाँ तो माइनस है। लेकिन कॉस में अगर माइनस आता है तो हम इस माइनस को पहले नहीं लाते, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस। तो हम यहाँ पे पहले इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। जब कभी यहाँ कॉस में, सेक में और कॉट में यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस लिखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, सेक है तो सेक और कॉट है तो कॉट। अब ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है कॉस इनवर्स 1/√2, तो कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री या π/4। तो यहाँ पे लिखेंगे π/4 और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 4 बन जा 4π माइनस π/4 दैट इज़ 3π/4। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये जो 3 रिलेशन है, जो 6 रिलेशन लिखे हैं, 3-3 के 2 ग्रुप बनाए हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर माइनस कभी आता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर में होते हैं और हमें मालूम नहीं रहता है, तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं और उनकी वैल्यू हम गलत निकाल के पेपर में आ जाते हैं। तो इसको ज़रूर हमें माइंड में रखना है। आइए अगले फार्मूले पढ़ते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो इन रिलेशंस को भी हमें याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेकंड है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड द थर्ड वन इज द sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये 3 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हमको याद रखना है और इनके डोमेन जो हैं वो आप जानते हैं, साइन और कॉस दोनों का डोमेन होता है -1 to +1। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों के लिए जो डोमेन है वो -1 to +1 होता है। तो x की वैल्यू जो होगी, x बिलोंग्स टू -1 to +1। इसी तरीके से कॉट में और tan में r हो जाएगा, सेक और कॉसेक में यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू r -1, तो ये डोमेन के हो गए। अब आइए हम लोग सीख लेते हैं, जब 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम किया जाता है और दोनों सेम हैं तो कौन से फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट में हो गया, इसको सेकंड पार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। तो ये फार्मूला एक हो गया हमारे पास। और इसी का एक दूसरा होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं पाई माइनस, यही पूरा उतार देते हैं, लेकिन कॉमनली हम इसी को यूज करते हैं। तो आज हम लोग केवल वही रिलेशन रिवाइज कर रहे हैं जिनका हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्या होगा, अगर यही हो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 - y²। और जब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ पर भी प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और हो जाएगा रिलेशन हमारा कुछ इस तरीके से। थर्ड देख लेते हैं, ये है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स xy। जब कॉस में प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, साइन में तो प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, लेकिन कॉस में जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। √1 - x² इंटू √1 - y। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x प्लस की जगह हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स y
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई। देखिए यहाँ जब माइनस होगा तो इधर आएगा प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और दो रिलेशन और हैं tan की फॉर्म में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। एंड द लास्ट वन इज द tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। दिस इज tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे कुछ रिलेशन थे। आइए कुछ और रिलेशन देख लेते हैं। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 अपान एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x। and the last relation is tan inverse x is equal to 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x square x cube अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से पहले कोई नंबर होता है तो उस नंबर को हम इन रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं। इसके कुछ प्रतिबंध भी हैं, कंडीशंस भी हैं, जिनको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिवली पढ़ा है। अब यहाँ पर यहीं पे हम इस की पॉइंट को वाइंड अप करते हैं और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीका सीखेंगे और जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन वहाँ पर देखेंगे। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूलों को ड्राइव करना सीखिए, इनको एसिमुलेट कीजिए और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।